देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवर्तन के बारे में। और ये आपका क्लास कौन सी है? 6 7 क्लास 7 या 6 के लिए परिवर्तन। और परिवर्तन आपको क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 9 तक भी पढ़ना है ना। चलिए, और क्लास 10 में भी पूछता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। चलिए आज हम लोग बेसिक से पहले परिवर्तन के बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन है, परिवर्तन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। क्या सुने क्वेश्चन? परिवर्तन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर आएगा किसी भी वस्तु में, पदार्थ में या जीव में होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। बताइए परिवर्तन क्या होता है? किसी भी वस्तु में या पदार्थ में या जीव में बदलाव जो होता है उसमें क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो परिवर्तन के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे निकालिएगा अस्थायी और अस्थायी परिवर्तन, बात अब यहाँ आता है। देखिए आपने परिवर्तन के मैंने परिभाषा समझाया। परिवर्तन की परिभाषा क्या बोले हैं? से किसी भी जीव में मैं जीव सजीव हो या निर्जीव हो। जैसे बताओ हम लोग जो खाद होता है, ठीक है, खाद या माटी जो हम लोग उठा तो अपने घर में रहते हैं, तो क्या माटी में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? पहले माटी 1 टोकरी, फिर 2 टोकरी, फिर 10 टोकरी, फिर 20 टोकरी, क्या माटी में बदलाव हुआ कि ना हुआ? पहले माटी से बहुत कम था, धीरे धीरे बड़े बहुत सारा माटी करते हैं। क्या माटी में क्या हो गया? परिवर्तन हुआ। अब बताओ कि मेरे पास कलम एक है, सबसे कलम मांग लेंगे, क्या कलम की संख्या में क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा, बढ़े कि ना बढ़ा? या ऐसे समझो कि हम लोग एक समय छोटे थे, जिस समय हम लोग सही से चल नहीं पाते थे, दौड़ते थे, गिर जाते थे। धीरे धीरे अब दौड़ते हैं, कूदते हैं, सारी चीजें तो सही करते हैं। क्या हुआ? हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव हुआ ना। इसको क्या बताएंगे? बताइए। अब इसके बाद में जो परिवर्तन है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे में अस्थायी और अस्थायी परिवर्तन। बताइए अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? जो एक निश्चित समय के बाद बदलता है उसको क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन। जैसे में जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, कन्फर्म है से 12वां महीने के बाद फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च आएगा कि नहीं आएगा? जिससे मिलती देखो एक ऋतु समाप्त हुआ, फिर दूसरा, फिर दूसरा का समाप्त हुआ, फिर तीसरा। ऐसा मतलब ये कि पहला समाप्त हो गया चौथा आ गया, ऐसा होता है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, फिर जैसे जनवरी में फरवरी में मार्च है ना। चलिए और आगे बढ़ते क्या था? जो एक बैग बदल जाए, जो एक बैग बदल जाए। जैसे मौसम देखो, मौसम का सुबह मौसम आज मौसम में सही है, एक बैग बरसात हो गया, एक बैग हवा सुबह तो हवा तेज हो गया, बारिश नहीं, बारिश तेज हो जाएगा। इससे कौन परिवर्तन हो जाएगा? और अस्थायी परिवर्तन। जो निश्चित समय बाद नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए त्रिपरिवर्तन और अपरिवर्तन मान। जैसे बताओ शिशु के मैंने मानव के बच्चों को बड़ा होना, मानव के बच्चों को बड़ा होना कौन परिवर्तन होगा? मन परिवर्तन। क्योंकि मन परिवर्तन क्या है? जिसको पूरा होने में काफी समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? मन परिवर्तन। क्या हम लोग छोटे से बड़ा बहुत फास्ट में धीरे धीरे हुए, बहुत धीरे होते हैं। बड़ा होने में अब यहाँ से पहुँचने में 17-18 साल लगा ना, तो अब जाके हम कितना बड़ा होंगे ना। बताइए जिसको पूरा होने में काफी समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? मन परिवर्तन। मन परिवर्तन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं आ गया, हम बॉल को टीपे, बॉल बंद हो गया। क्या बहुत तेजी में, बहुत स्लो हुआ है? बहुत तेजी में। जब तेजी में हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? देखो ये बैठ गया, इसको क्या बोलेंगे? त्रिपरिवर्तन। बताइए त्रिपरिवर्तन क्या होता है? कि ऐसा परिवर्तन जिसको पूरा होने में बहुत कम समय लगे उसको क्या बोलते हैं? त्रिपरिवर्तन बोलते हैं। लेकिन जिसको पूरा होने में बहुत समय लगे उसको क्या बोलते हैं? मान परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा सा बता दें कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे देखो ये मेरे पास एक कागज, ठीक है, कागज को हम जला देंगे तो उससे क्या बनेगा? राख बन जाएगा, एक नया पदार्थ बनेगा वाला। लेकिन चाहेंगे फिर राख को कागज में बदलना तो बदलाएगा नहीं सर, वो राख के राख में बना जाएगा। जाओ बहुत मेहनत कर बदले के बदल दो, छोड़ के दिया उसको ना, क्या फिर उसको जाएंगे कागज में तो बनेगा नहीं सर। नहीं, पीने की वही पानी को फ्रिज में रखेंगे, खूब ठंडा करेंगे, पानी पत्थर की तरह पत्थर बन जाएगा, पानी का गाठी मिलेगा, पत्थर बनेगा, फिर उसको घाव में छोड़ देंगे, पानी क्या हो जाएगा? जो बर्फ है, बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा। क्या बना? बदला, लेकिन फिर वो अपना रूप में आ गया। उसको क्या बनेगा? भौतिक परिवर्तन। चलिए अब इसके बारे में हम जानेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल जानेंगे।